झारखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के लिए सामुदायिक शिक्षा शुरू होगी। जाने इसकी खूबी। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के लिए सामुदायिक शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। इसमें मुखिया हर पंचायत में मेंटर टीचर बनाएंगे, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षा की स्नातक किए 6 लोगों की टीम होगी। कोई बच्चा पीछे ना छूटे, योजना के तहत यह टीम काम करेगी। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद है और करीब 75% बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वे घर पर पढ़ पा रहे हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सामुदायिक शिक्षा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस सामुदायिक शिक्षा अभियान में मुखिया, बच्चों के माता पिता, सेवानिवृत्त शिक्षक, स्नातक पास लोगों को शामिल किया जाएगा, ताकि पूरे समुदाय में पढ़ने और सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा सके। स्कूल के शिक्षक जहां बच्चों को अपने स्तर से तो पढ़ाएंगे, वहीं समुदाय के लिए भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसमें सभी 4500 पंचायतों के मुखिया को 6 मेंटर टीचर की एक टीम तैयार करनी है। राज्य भर में 27,000 मेंटर टीचर बनेंगे, जो सामुदायिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाएंगे। पहली से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए कोई बच्चा पीछे ना छूटे, यह सुनिश्चित करेंगे। बच्चों के लिए पंचायत भवन में टीवी के जरिए पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही लाउड स्पीकर के माध्यम से भी पढ़ाई सुनिश्चित कराएंगे। हर पंचायतों के मेंटर टीचर संबंधित पंचायत के मदर टीचर और स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का सहयोग करेंगे। मेंटर शिक्षकों को विद्यालय प्रबंध समिति के फंड से काम के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जा सकेगा। बाल शिक्षक किए जाएंगे टैग। राज्य के गांव में मैट्रिक इंटर पास छात्र भी बाल शिक्षक की भूमिका में नजर आएंगे। उन्हें उनकी सहमति के बाद स्वयं सेवक के रूप में बच्चों के साथ टैग किया जाएगा। उन्हें उनके घर से 1 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले बच्चों को समझाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे बाल शिक्षकों को सरकार पुरस्कृत भी करेगी। जेईई एडवांस रिजल्ट। देवघर के सौरदीप झारखंड टॉपर और धनबाद की अनुष्का दूसरे नंबर पर। आईआईटी दिल्ली ने सोमवार को जेईई एडवांस के नतीजे घोषित कर दिए। जानकारी के अनुसार परीक्षा में देवघर के सौरदीप दास झारखंड में स्टेट टॉपर बने। उन्हें 120वां रैंक मिला। धनबाद की अनुष्का 177वें रैंक के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि रांची के दयाल कुमार 259 रैंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। धनबाद का नाम रोशन करने वाली अनुष्का को फिजिक्स में 89, केमिस्ट्री में 80 व गणित में 96 यानी कुल 265 अंक मिले। अब आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की इच्छा है। कोर्ट न्यूज़। झारखंड की अदालतों में ऑनलाइन गवाही और बयान होंगे दर्ज। राज्य की निचली अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों के तेजी से निष्पादन के लिए अब ऑनलाइन ट्रायल के साथ साथ गवाही, प्रति परीक्षण और 164 के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। केस से जुड़े पुलिस अधिकारियों, चिकित्सकों के बयान भी समय पर ऑनलाइन दर्ज होंगे। गवाही, गवाहों के प्रति परीक्षण और 164 का बयान ऑनलाइन लिया जाएगा। इसके लिए अदालतों से संबंधित सभी पक्षों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक दिया जाएगा। इसके माध्यम से जुड़कर सभी सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली कोर्ट की कार्रवाई की अनधिकृत रूप से रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। झारखंड हाई कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल 2020 लागू होने के बाद सभी अदालतों को ये प्रक्रियाएं शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सभी अदालतों में और ट्रिब्यूनलों में ये नियम लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन में राज्य की निचली अदालतों में सुनवाई लंबे समय तक बंद रही थी। अब इनमें सुनवाई शुरू हुई है, लेकिन अभी ज़रूरी मामलों की ही सुनवाई हो रही है। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। अधिकांश मामलों के ट्रायल रुके हैं। इनमें कई मामले गवाही के स्टेज में हैं और कुछ में प्रति परीक्षण होने बाकी हैं। इस कारण आपराधिक मामलों का बोझ अदालतों पर लगातार बढ़ता जा रहा था। राज्य की अदालतों में अभी ऑनलाइन सुनवाई ही हो रही है। कोर्ट परिसर में मुवक्किलों के आने पर रोक लगी है। सभी जज अपने आवासीय कार्यालय से ही वर्चुअल सुनवाई कर रहे हैं। निर्देश। केंद्र ने कहा 15 से खुलेंगे स्कूल, कोचिंग। झारखंड बोला जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं होगा नहीं खुलेंगे स्कूल। कोरोना के बीच अनलॉक 5 के तहत शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद स्कूल, कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। उनके अनुसार स्कूली बच्चों को पूरे समय न सिर्फ मास्क पहनकर रहना होगा, बल्कि स्कूल में प्रवेश से पहले उसकी स्क्रीनिंग भी होगी। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कहा है कि स्कूल वर्गीकृत तरीके से खुलेंगे। इन्हें खोलने के बारे में राज्य संबंधित स्कूल कोचिंग संस्थानों के प्रबंधन से चर्चा कर निर्णय लेंगे। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना के एसपीडी शैलेश चौरसिया ने कहा है कि झारखंड में 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूली बच्चों को कोरोना में नहीं झोंक सकते। जब तक राज्य की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, स्कूल खोलने पर निर्णय लेना गैर जरूरी है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, छात्र और अभिभावकों के काम की 15 अहम बातें। नंबर 1, स्कूल में हर क्लास के बच्चों के आने जाने का समय अलग अलग होगा। नंबर 2, स्कूल खोलने के 2-3 हफ्ते तक मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। नंबर 3, स्कूल में इवेंट्स नहीं होंगे। सैनिटाइजेशन रोज व क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। नंबर 4, स्कूलों को इमरजेंसी केयर सपोर्ट और हाइजीन इंस्पेक्शन टीम बनानी होगी। नंबर 5, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी। नंबर 6, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उन्हें सुविधा देनी होगी। नंबर 7, संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि डॉक्टर, नर्स एक कॉल पर मौजूद रहें। नंबर 8, बच्चों की 100% उपस्थिति को लेकर ढील बरती जाएगी। नंबर 9, स्कूल एसओपी के बारे में नोटिस देकर अभिभावकों को बताएंगे। नंबर 10, मास्क अनिवार्य तौर पर पहनना होगा। नंबर 11, कोरोना पीड़ित परिवार के बच्चों को घर में ही पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। नंबर 12, कमरों के अलावा खुले स्थान पर पढ़ाई। नंबर 13, फैसले से पहले राज्य स्कूलों और अभिभावकों के संगठनों से बात करेंगे। नंबर 14, राज्य एकेडमिक कैलेंडर बदलने की सोचेंगे। नंबर 15, राज्य सरकार के फैसले के बाद स्कूल अपने एसओपी भी बना सकेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, फिर नया प्रस्ताव बनेगा। निदेशक चौरसिया ने कहा है कि उन्होंने स्कूल खोलने का प्रस्ताव बनाया था, पर बढ़ते कोरोना के कारण वह स्वीकृत नहीं हो पाया था। अब हम देखेंगे कि दूसरे राज्यों में कैसे स्कूल खुल रहे हैं या इनका प्रभाव क्या पड़ रहा है। इसके बाद ही फिर से स्कूल खोलने का नया प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, पर इतना तय है कि जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होगा। योजना 31 दिसंबर तक मीटर नहीं लगाने पर कटेगी बिजली। अनमीटर कंज्यूमर्स को मिलने वाली फिक्स्ड चार्ज की सुविधा होगी समाप्त। 31 दिसंबर तक मीटर नहीं लगाने वाले लोगों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। जनवरी महीने से मीटर रीडिंग के अनुसार ही बिलिंग करने का निर्देश JVVNL की ओर से जारी किया गया है। JVVNL के प्रस्ताव पर सुनवाई करते हुए विद्युत नियामक आयोग ने योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके बाद JVVNL के अफसरों ने कड़ाई से इस योजना को लागू करने का निर्देश सभी एरिया बोर्ड के GM को दिया है। योजना के तहत 31 दिसंबर तक मीटर नहीं लगाने वाले कंज्यूमर्स को नए साल के जनवरी महीने से बिजली का बिल नहीं दिया जाएगा। इससे पहले अनमीटर कंज्यूमर्स को मीटर लगाने संबंधित नोटिस भी भेजा जाएगा। जनवरी माह से मीटर रीडिंग पर निकलेगा बिजली बिल। जनवरी महीने से मीटर रीडिंग पर ही बिजली का बिल निकलेगा। मीटर के यूनिट रीडिंग पर ही लोगों को बिजली बिल दिया जाएगा। बिजली की खपत के एवज में अनमीटर कंज्यूमर से लिया जाने वाला फिक्स चार्ज शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। अब तक अनमीटर्ड कंज्यूमर से JVVNL हर महीने 220 रुपये वसूल करता है। धरना 3 दिनों से मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं नव चयनित होमगार्ड अभ्यर्थी। खाने पीने का भी हो रहा समस्या। सहायक पुलिसकर्मियों के धरना के बाद धनबाद के गृह रक्षक वाहिनी यानी होमगार्ड के नव चयनित अभ्यर्थियों का मंगलवार को भी रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में धरना प्रदर्शन जारी है। ये अभ्यर्थी रविवार से नौकरी की मांग पर धरने पर बैठे हैं। उन्हें खाने पीने का भी समस्या हो रही है। कोई चूड़ा मूढ़ी तो कोई कचौड़ी खाकर धरने पर डटा हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जनवरी 2017 में धनबाद में निकली बहाली के लिए उन्होंने फॉर्म भरा था। फिजिकल, लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उन्हें बहाली की प्रक्रिया पूरी करने की जानकारी दी गई।
रांची में ट्रेनिंग की बात कही गई, लेकिन ट्रेनिंग के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। इसकी वजह से अब तक हमें नौकरी नहीं मिल पाई है। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हमें बहाली प्रक्रिया शुरू करने और ट्रेनिंग का डेट नहीं बता दिया जाता, हम यहां से नहीं जाएंगे। रांची, झारखंड के किसानों को 5,000 के बदले मिलेंगे 42,000 रुपये। जाने कैसे ले सकते हैं सरकारी योजना का लाभ। पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में हर कोई न्यूनतम निवेश करके अधिकतम लाभ कमाने के बारे में सोच रहा है। ऐसे वक्त में जब झारखंड सरकार ने प्रति एकड़ 5,000 रुपये का अनुदान बंद कर दिया है, तो आप हर साल 42,000 रुपये का लाभ लेने की तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की पीएम किसान योजना के तहत मात्र 55 रुपये का निवेश करके आप हर साल इतने रुपये का लाभ ले सकते हैं। लातेहार, 6 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू, शादी और नौकरी का झांसा देकर दूसरे राज्य ले जा रहे थे। मनिका थाना क्षेत्र के हाई स्कूल के पास से मनिका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 6 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया है, जबकि इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सभी लड़कियों को शादी और नौकरी का लालच देकर झारखंड से दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा था। लड़कियों ने कहा 30,000 रुपये का दिया गया था लालच। बरामद लड़कियों ने कहा कि उन्हें बहला फुसला कर दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा था। किसी को नौकरी तो किसी को शादी का झांसा दिया गया था। लड़कियों ने बताया कि नौकरी के एवज में 30,000 रुपये प्रति माह देने की बात की गई थी। बताया जा रहा था कि सभी लड़कियों को बोलेरो के जरिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सभी लड़कियों को बरामद कर लिया गया।